हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच। आज नेचुरल थेरेपीज की श्रृंखला में आपके समक्ष लेके आई हूं मैं। हम अपनी आँखों को कैसे ठीक रख सकते हैं। आज जैसे कि आजकल सब छोटे बच्चों को भी बहुत जल्दी ही चश्मा लग रहा है, प्लस सबके आईफोन और आईपैड और लैपटॉप वगैरह पे काम इतना बढ़ गया है कि आंखों पे स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ने लगा है। तो उस स्ट्रेन को और आंखों को थोड़ा और एनराइज करने के लिए हम कैसे अपनी आंखों को स्वस्थ रख सकते हैं, उसी के ऊपर मैं बहुत ही सिंपल कलर ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। कुछ बेसिक कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट पे और कुछ कलर ट्रीटमेंट जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोग यूज़ करते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है वो, जिसके अंदर आप सिर्फ कलर्स लगा के अपनी उन परेशानियों को जल्दी ही ठीक कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ यही करना है। यदि आपको अपनी परेशानी ज़्यादा लगती है, बीमारी बढ़ी हुई लगती है, तो डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप साथ में अपनी मेडिकल एड मेडिसिन ले सकते हैं। किसी ये सिर्फ एक आपकी पैरेलल पद्धति है कि जैसे ही आपको कोई तकलीफ़ शुरू हुई या रेगुलर आप जैसे एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स होते हैं, करस्पॉन्डेंस पॉइंट्स को रेगुलर प्रेशर देते रहते हैं, तो शायद हमारे को इतनी तकलीफ़ें आती ही नहीं हैं, और यदि आ भी जाती हैं तो वो जल्दी ही ठीक हो जाती हैं। तो अभी बहुत सिंपल सा मैं बता रही हूँ आपको। एक्यूप्रेशर में जो हम अपनी आई बनाते हैं, इस फेस में अंगूठे में हमारा ये एरिया हमारा पूरा फेस को कवर करता है, तो हम इस पर अपनी आइज़ लोकेट करते हैं। आइज़ हम अपने फेस के हिसाब से ही, इमेजिनेशन में ही सारा काम होता है। जिसे हम आपको देखते हैं, इस पे हमारा इतना हिस्सा हमारा फोरहेड का एरिया हो गया। फोरहेड के एरिया के बाद हमारी यहाँ पे आईब्रोज और यहाँ पे हमारा आई एरिया, अगर हम रफली एस्टिमेट करें तो ये हमारा आई एरिया आ जाता है। ये थोड़े से निशान सही नहीं लगे हैं, ये दोनों हमारे आई एरिया में आते हैं। तो एक तो सबसे पहला तरीका ये है कि आप इस तरह की कोई भी पॉइंटेड चीज़ लेके एक्यूप्रेशर से आई के करस्पॉन्डेंस एरिया पे प्रेशर देते रहें। और जैसा कि मैं हर अपनी क्लास में बताती हूँ, रिंग करना, और जो बड़ा रिंग है वो पूरे हाथ में लेके करना अच्छे से, वो आप सब जब लगातार करते रहेंगी तो आपको, अभी तो क्योंकि मैं खाली आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही बता रही हूँ, तो वो आप मेरी और वीडियोस में देख सकते हैं कि रिंग मसाज आप कैसे करेंगे पूरे अपने हाथों पे। जिमी से लेके ये आपने अपने आई कॉरेस्पॉन्डेंस पे प्रेशर देना है। आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इसमें आराम आएगा। प्लस हमारा एक्यूप्रेशर में हम जो लिवर और गॉल ब्लैडर हमारा यहाँ पे आता है, ये एरिया हमारा लिवर को करस्पॉन्ड करता है। तो इस एरिया पे यदि हम अपना रेगुलर ग्रीन कलर ऐसे पूरा भर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी आपको मैग्नेट्स बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं आपको कलर ट्रीटमेंट बता रही हूँ। यहाँ पे ऐसे पूरा आप अपना कलर भर दें, और कोई भी आप मटरा, चना का दाना डॉक्टर स्टेट पे लगा के वहाँ पे स्टिक कर लें, तो आपको आई को हेल्दी रखने में मदद मिलेगी। और स्पेसिफिकली जिन छोटे बच्चों को इस तरह की परेशानियाँ रहती हैं, तो वो ये रेगुलर ट्रीटमेंट करें। यहाँ पे अपना इतना हथेली के इस भाग पे देखेंगे, इस भाग पे यहाँ पे आप लगा के, या इस पे आप पूरे एरिया पे साबुत मूंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो हरे रंग की होती है। साबुत मूंग चौड़े टेप पे लगा के पूरे एरिया को आप साबुत मूंग से कवर कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इस तरह से डॉक्टर टेप पे 2 काली मिर्च लगा के इस एरिया पे आप काली मिर्च लगा लें। यहाँ पे आप प्रेशर देते रहें और यहाँ पे आप प्रेशर देते रहें। तो एक जनरल आई हेल्थ का ये जनरल ट्रीटमेंट है। तो जनरल आईज को हेल्दी रखने के लिए आप यहाँ पे 2 अपना काली मिर्च लगाएं, यहाँ पे अपना साबुत मूंग लगाएं,
और आई एरिया के आसपास धीरे धीरे प्रेशर देके आप मसाज करें। कोई भी ऑइंटमेंट लेके आप, क्योंकि यहाँ पे हमारे आई ऑर्बिट के चारों तरफ हमारे आइस के पॉइंट होते हैं, तो धीरे धीरे आप यहाँ से बहुत धीरे धीरे अंगूठे थंब के पोर्वे से आप धीरे धीरे इस प्रकार से प्रेशर देंगे, यहाँ तक आके यहाँ से आप, और उतना दबाव दें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ये आपका एक्यूप्रेशर से आई का हो गया। और जो लोग रेकी चैनल हैं, जो लोग रेकी जानते हैं, दोनों हाथों से अपने हथेलियों को रब करते हुए दोनों हाथों पे, दोनों आँखों पे अपनी दोनों हाथ कप शेप में रख लें और ईश्वरीय रेकी ऊर्जा का आवाहन करते हुए रेकी ऊर्जा बहो और मेरी आँखों को स्वस्थ और संतुलित करो। लगातार जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बिल्कुल महसूस होगा कि आपके आँखों की पर आपके हथेली के मध्य भाग से एक रोशनी जा रही है, दिव्य ऊर्जा जा रही है, जो आपकी आंखों को रिलैक्स कर रही है। ये सिर्फ सिंपल सी टेक्निक्स है। यदि हम अपने रेगुलर डे टू डे लाइफ में इनको ऐड ऑन कर लेते हैं तो हमको ज़रूर फ़ायदा होता है। तो ये तो बहुत ही सिंपल, आइज़ को हेल्दी रखने के लिए मैंने बताया है कि कहाँ लिवर करस्पॉन्डेंस को आप प्रेशर दे के साबुत मूंग लगाएं और आई करस्पॉन्डेंस पे काली मिर्च लगाएं। जिन लोगों को आई में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है वो वहाँ पे 2 काले डॉट लगा के काली मिर्च लगा सकते हैं। तो ये आई का किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आप जब तक प्रयोग नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कोई भी तकलीफ में आप 1 हफ्ता ट्रीटमेंट करें, और यदि आपकी आईसाइट वीक है तो आप लगातार करें, क्योंकि यदि छोटी एज में आपकी आईसाइट वीक हो गई है तो जब आप लगातार करोगे तो एक तो पहले आपका चश्मे का नंबर बढ़ना बंद होगा, और फिर धीरे धीरे हो सकता है कि आपका चश्मे का नंबर कम भी हो जाए, लेकिन ये आपको ट्रीटमेंट रेगुलर करना पड़ेगा। तो ये स्पेसिफिकली सिर्फ आई स्ट्रेन को दूर करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। आगे मैं आपको बता रही हूँ आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से आप कैसे खाली कलर लगा के रेड आइज में, और आपका यदि कैटरैक्ट हो गया है आँख में, तो खाली कलर ट्रीटमेंट से आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, कलर ट्रीटमेंट, खाली सिर्फ कलर ट्रीटमेंट। प्लस में आपको बताने जा रही हूँ इसमें मेथी पट्टी आप कैसे बनाते हैं, जो आप बहुत जगह बताते हैं। तो ये सेपरेटली ही मैं आपको पहले समझाने जा रही हूँ कि आपको मेथी पट्टी किसी भी जॉइंट पे कैसे लगानी है। आप एक अपने प्लेन सरफेस पे मेथी बिछा लीजिए और डॉक्टर्स टेप पे इस तरह से उसको चिपका लीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको आगे जितना भी जहाँ पे भी बताया है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, जो जो कलर्स बताए हैं, डे टाइम में तो आप 40 मिनट्स 1 आवर, और जो जिनकी ज़्यादा तकलीफ है वो 2 to 3 आवर्स कलर्स लगा के रख सकते हैं। बाकी रात के टाइम में आप इस जॉइंट पे दोनों हाथों में इस प्रकार से मेथी पट्टी बनाएं, और मेथी पट्टी को आप इस प्रकार से बांध के रात को सो जाए और सुबह को। तो ये मेथी पट्टी से आपका पॉइंट प्रेस होता रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो में है मैं आपको एक्यूप्रेशर में, आई ट्रीटमेंट में ही हम यहाँ पे कौन कौन से ब्योल मैग्नेट्स यूज़ कर सकते हैं या स्टार मैग्नेट्स यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगी। अभी तो मैंने इसमें सिर्फ आपको नेचुरल जो आपके पास घर में चीज़ें हैं वही लगा के आपको अपनी आइज़ को कैसे स्वस्थ रखना चाहिए वो बताया है। तो आप इसको आगे जो वीडियो चल रही है उसको पूरा देखें, समझें कहाँ पे क्या कलर लगाना है, किस तकलीफ में लगाना है, और कलर लगा के आप मेथी पट्टी लगा लें। अब हम बात करते हैं जिन भी बच्चों की आईसाइट वीक है, या बड़ों में भी जिनकी बहुत ज़्यादा आईसाइट वीक हो गई है और उसका आगे कोई उपचार नहीं है, तो यदि वो इस ट्रीटमेंट को ट्राई करेंगे तो उनको हो सकता है लाभ मिलेगा। तो एक तो आई करस्पॉन्डेंस पे आपको काली मिर्च लगानी ही लगानी है। यहाँ पे आपको ग्रीन कलर करके साबुत मूंग लगाना ही लगाना है। प्लस आपको यहाँ पे इस एरिए पे यहाँ पे आपको प्रेशर करना है। एक्यूप्रेशर बेसिक में अतर सिंह जी ने जो हम पढ़ाया है,
जो बेसिक करस्पॉन्डेंस हमारा आई का आता है वो यहाँ पे आता है। तो लेफ्ट आई का करस्पॉन्डेंस पॉइंट हमारा यहाँ पे है। प्रेशर इस प्रकार से दें, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। अपने कोई भी पेन पेंसिल लेके आप ये लोकेट करने का तरीका ये, इधर से यहाँ आएंगे तो ये आपका आई एरिया आता है। ठीक है, तो बच्चों को जिनको भी आई की इशू है वो यहाँ पे आराम से यहाँ पे ये प्रेशर करें। राइट आई के लिए यहाँ पे करेंगे, इस वेब में यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आपका आई कॉरस्पॉन्डेंस आता है। यहाँ पे प्रेशर दे के आप सेम टेप लगा के धीरे धीरे प्रेशर इस तरीके से देते रहेंगे तो आपका ये पॉइंट एक्टिवेट होता रहेगा और आपके आईसाइट में फ़र्क पड़ेगा। और आयुर्वेदिक जो के हिसाब से हमारी जो इंडेक्स फिंगर का मिडिल जॉइंट है ये हमारी आई होल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जिन भी बच्चों की आईसाइट वीक है, राइट एंड लेफ्ट में आप ब्लू कलर का पूरा ऐसे आगे पीछे सर्कल बनाएंगे दोनों फिंगर्स पे। ये आपका है, आपका जिन भी लोगों की आईसाइट वीक है ब्लू कलर। तो प्रॉपर पूरा ट्रीटमेंट जो आपका हो गया, एक तरह से आप समझिए काली मिर्च, साबुत मूंग तो सभी में लगेगा, प्लस जो एड ऑन बता रही हूँ मैं, और ये भी आई का जो पॉइंट है सब में लगेगा। ये 3 पॉइंट सब में कॉमन है। बाकी में जो आपको एड ऑन करना है आप आई साइड के लिए सिर्फ ब्लू कलर लगेगा यहाँ पे और दोनों फिंगर्स में, राइट एंड लेफ्ट आई के लिए। प्लस जिनको भी कैटरेक्ट की शिकायत है, शिकायत है, ब्लू कलर के साथ आपका ऑरेंज कलर लगेगा। अभी मेरे पास ऑरेंज नहीं है, मैं ये रेड लगा रही हूँ। ऑरेंज कलर लगेगा दोनों पे। तो जैसे पहले आप ऐसे ब्लू की ही परत लगाएंगे और फिर यहाँ पे आप ऑरेंज की। ये मेरे पास रेड है इसलिए मैं रेड मार्क कर रही हूँ, लेकिन आपको ऑरेंज कलर लगाना है। ठीक है, ये आपके कैटरेक्ट में काम आएगा। अगर किसी को इचिंग एंड बर्निंग है तो आपको इसी पे यहीं पे ग्रीन और वायलेट कलर लगाना है, दोनों फिंगर्स पे लगाना है, इचिंग में और बर्निंग में। यदि आईज में आपके इचिंग है और बर्निंग है तो इसी तरीके से आप मिडिल जॉइंट पे पूरा सर्कल बनाएंगे ग्रीन कलर का एंड वायलेट कलर का। इस तरीके से आप 2 ऐसी लाइनें खींचेंगे। 3 से 4 घंटे या 1 घंटा भी आप लगाएंगे रोज़ तो बहुत ही आपके लिए फ़ायदा करेगा। कलर ज़्यादातर 40 मिनट्स 1 आवर या 2 to 3 आवर्स से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। बच्चों को तो खाली 40 मिनट्स ही लगाना चाहिए, काम कर जाता है। और जब ये तकलीफ़ आपकी ठीक हो जाए तो आप उसमें सिर्फ खाली अपनी आईसाइट को इम्प्रूव करने के लिए काली मिर्च और साबुत मूंग और यहाँ पे आप लगातार ये ट्रीटमेंट करते रहें। और यदि आपकी आंखें बहुत रेड हैं, आईज एकदम रेड हो गई हैं, तो रेड आईज के में आप यहाँ पे इसमें खाली आप ग्रीन कलर करेंगे। दोनों आईज पे जिनके भी आँखों में रेडनेस है, बर्निंग है, उसको कम करने के लिए आप ग्रीन कलर लगाएंगे। इसमें आप साथ साथ और ज़्यादा आराम लेने के लिए यहाँ पे जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एरिया है आई का, जहाँ पे हमने काली मिर्च लगाई है, तो सेम यहाँ पे भी आप ग्रीन कलर कर सकते हैं, तो वो आपको और ज़्यादा फ़ायदा देगा। प्लस जिन लोगों की आई बहुत ज़्यादा फड़कती है, कहते हैं ना आई में बहुत ज़्यादा पल्पिटेशंस हो रही है, एक नस सी फड़क रही है लगातार वहाँ पे, तो वहाँ पे आप यहाँ पे खाली सिर्फ एक वॉयलेट कलर का रिंग करेंगे, ओनली वॉयलेट कलर रिंग। तो ठीक है ना, बहुत सिंपल खाली कलर थेरेपी है ये। और इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ कलर लगाना है और प्रेशर पॉइंट पे प्रेशर करना है। पिछली वीडियोस में आप देखिए जो मैं मसाज बताती हूँ आपको, आईज के लिए भी मैंने बताया कि धीरे धीरे आई एरिया के चारों तरफ आप हल्की सी क्रीम लेके रोज़ यदि मसाज करते हैं, प्लस ये अपने प्रेशर पॉइंट को दबाते हैं, तो आप अपनी आँखों को काफ़ी समय तक बेहतर रख सकते हैं। तो आज का मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करते हुए आइज़ का ट्रीटमेंट को, यदि आपको ये ट्रीटमेंट, ये जानकारी अच्छी लगती है
और आप इसको प्रैक्टिकल करें। देखिए, जब भी किसी चीज़ को बिना प्रैक्टिकल किए हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तभी हमें पता चलता है कि ये हमारे को कितनी कारगर हुई है। तो आप प्रैक्टिकल करें और आपको अच्छा लगता है तो मेरे पेज को आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इसको और लोगों को भी बताएं। और ज़्यादातर हम तो ये कहते हैं, बहुत सिंपल ये टेक्निक है एक्यूप्रेशर की, बेसिक कॉरस्पॉन्डेंस की और कलर थेरेपी की। घर घर सब में इसको सीख के आप अपने ऊपर कर सकते हैं, सभी को कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आराम आना है तो आ जाएगा, अदरवाइज़ इसका कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये हम खुद स्वयं भी सीख के कर सकते हैं। तो जिनको भी इसमें सीखने में इंटरेस्ट है वो लोग सीख सकते हैं, कहीं पे भी सीख सकते हैं। और फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसके अंदर क्वेश्चन बॉक्स में डालेंगे तो मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। थैंक यू।